मुंबई हमले को कराची से कंट्रोल कर रहा था हमजा। मुंबई में हुए 26/11 के हमले का मास्टरमाइंड अबू हमजा पाकिस्तान के खिलाफ जीता जागता सबूत है। जैसे कि कसाब साल 2012 की जून की 21 तारीख भारतीय सुरक्षा एजेंसी के एक बड़े अफसर गृह मंत्रालय में स्थित अपने घर में बड़ी बेसब्री से सऊदी अरब से आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। उनके साथ ही कमरे में मौजूद थी एजेंसी के बड़े अफसरों की टीम। वो लगातार एक शख्स के बारे में अपडेट ले रहे थे। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। सुरक्षा एजेंसी के अफसर फोन के जरिए एयरपोर्ट पर मौजूद अफसरों के संपर्क में थे। सऊदी से आने वाली फ्लाइट का इंतजार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भी था। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, सुरक्षा एजेंसियों ने उसे घेर लिया और तेजी से अंदर घुस गए। कमांडोज की आंखें एक शख्स को तलाश रही थी और उसका नाम था सैयद जबीउद्दीन उर्फ हमजा उर्फ रियासत अली। जी हाँ, जिसे अबू हमजा के नाम से भी जाना जाता है। ये वही अबू हमजा था जो 2008 में मुंबई में हुए 26/11 के हमले का मास्टरमाइंड था और उससे पहले भी कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। कमांडोज ने अबू हमजा को फ्लाइट से अरेस्ट किया और वहां से अपने साथ ले गए। यह खबर तुरंत ही होम मिनिस्ट्री भी पहुंच गई। ये गिरफ्तारी खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता थी। हमजा वही गद्दार था जिसने पाकिस्तान में 26/11 के हमले के 10 आतंकियों को पूरे मुंबई का मैप समझाया था। उन्हें हिंदी बोलने के साथ ही इस बात की भी ट्रेनिंग दी थी कि आतंकी भारतीय लगें। इन आतंकियों को बोट के जरिए मुंबई के समुद्री तट पर उतरना था। किस रास्ते उन्हें मुंबई में घुसना है, इसकी जानकारी भी अबू हमजा ने दी थी। हालांकि इसके लिए डेविड कोलमैन हेडली ने पूरा मैप तैयार किया था। असल में समुद्री तट के पास ज्यादातर स्थानीय मछुआरे रहते हैं और वो हिंदी या मराठी में बात करते हैं। लिहाजा अबू हमजा ने उन्हें इसी तरह तैयार किया था कि किसी से बातचीत के दौरान वे बाहर ही न लगे। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की लोधी कॉलोनी में सेल के कार्यालय में NIA और अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ ही दिल्ली पुलिस लगातार हमजा से पूछताछ कर रही थी। सुरक्षा एजेंसियों के अफसर उसके प्लान को सुनकर संग थे और अचंभित थे। अबू हमजा बड़े खुलासे कर रहा था और इसकी उम्मीद एजेंसियों को नहीं थी। वो जो जानकारी दे रहा था उसके बारे में अफसरों ने सोचा भी नहीं था। उसने खुलासा किया कि पाकिस्तान में बैठकर उसने आतंकियों को पूरी तरह से गाइड किया। उसके प्लान के तहत होटल ताज को ध्वस्त करना था, लेकिन सुरक्षा बलों के चौकन्ना होने के कारण उसके ट्रेन किए आतंकी प्लान को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सके। होम मिनिस्ट्री अबू हमजा से की जा रही पूछताछ का अपडेट ले रही थी ताकि इस मामले में जो भी खुलासे हो रहे हैं उसके लिए सबूत जुटाए जा सकें और पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके। हमजा ने बताया कि मुंबई हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई। वो आतंकियों के संपर्क में थे, उनको लगातार ऑर्डर कर रहा था। उसके साथ मौजूद थे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अफसर। इस अटैक के लिए कराची के VVIP इलाके में एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया था। हमजा ने बताया कि कंट्रोल रूम में उसके साथ लश्कर कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी, अबू काफा और मेजर सलीम अली भी था। मुंबई हमले से जुड़ी हर बैठक में लश्कर चीफ हाफिज सईद मौजूद रहता और वो प्लान में बदलाव भी करता। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि मुंबई हमले में लश्कर, पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। अबू हमजा ने खुफिया एजेंसियों को बताया है कि मुंबई हमले के बाद ज़कीउर रहमान लखवी ने उसे भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए उसे विशेष तौर पर सऊदी अरब भेजा गया ताकि वहां पर फंड जुटाया जा सके। लेकिन उसकी मौजूदगी की खबर से एजेंसियां एक्टिव हो गईं। भारत सरकार ने सऊदी अरब सरकार से बातचीत की और उसे भारत रिपोर्ट कर दिया गया। हमजा ने हाफिज सईद के बारे में एक और खुलासा किया। बताया कि उसकी सुरक्षा में ISI के कमांडो तैनात हैं। उसने ये भी बताया कि मुंबई में पहले हमले का प्लान था और इसके लिए 2006 का साल तय किया गया था, लेकिन किसी कारण प्लान पूरा नहीं हो सका। हमजा के मुताबिक मुंबई में हमले के लिए सितंबर 2007 में 10 पाकिस्तानी युवाओं का सिलेक्शन किया गया था। इसके बाद सितंबर 2008 में इन लोगों को कराची से मुंबई भेजे जाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग अपना मिशन पूरा नहीं कर सके। इसके बाद 26 नवंबर 2008 को दूसरी बार इस हमले को अंजाम दिया गया।